हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इज फन विद शालिनी। आज हम बात करेंगे सर्कल्स की। यूं तो हम सर्कल की बात पहले भी काफी सारे वीडियोस में कर चुके हैं छोटी क्लासेस के लिए, लेकिन आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे सर्कल पर बेस्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। सीबीएसई ने टर्म 2 का सिलेबस ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और आप लोगों के सबके स्कूल्स में वो सिलेबस स्टार्ट भी हो चुका है। तो अब से आप मेरे वीडियोस पर देखेंगे क्लास 10th के टर्म 2 के सिलेबस से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स with detail. So let's start. तो सर्कल के चैप्टर में जो दोनों थ्योरम्स हैं वो है टेंजेंट पर बेस्ड। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि टेंजेंट्स क्या होता है। वैसे आप सब जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो टच करती है सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर वो कहलाती है टेंजेंट। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक सर्कल बना हुआ है और उसके पास से एक लाइन जा रही है सर्कल को हल्का सा टच करते हुए। किस पॉइंट पर टच कर रही है? ये लाइन सर्कल को टच कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है। सो दिस इज अ टेंजेंट। अगर हम एक और कंडीशन देखें जिसमें एक सर्कल हो और एक लाइन हो, तब क्या ये टेंजेंट है? आप देखकर इस फिगर को बता सकते हो कि क्या ये टेंजेंट है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करना चाहिए, लेकिन ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच कर रही है। सो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंट। ओके, या फिर हम इसे कॉर्ड भी कहते हैं। सेकेंड और कॉर्ड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि कॉर्ड जो है उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, जबकि सेकेंड के दोनों एंड पॉइंट सर्कल के बाहर होते हैं। ओके, सो एंड थर्ड कंडीशन इज कि अगर कोई सर्कल है और एक लाइन उसके पास से जा रही है बट सर्कल को टच नहीं कर रही, तो क्या ये टेंजेंट है? इस केस में भी ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन के हिसाब से वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करना चाहिए, जो कि कर रहा है सिर्फ हमारे फर्स्ट फिगर में। तो सपोज करो कि ये कोई सर्कल बना हुआ है, इस पर हमको पता करना है कि एक सर्कल पर पैरेलली आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो सपोज करो यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब अगर इसके पैरेलल हमको दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो हम कहां करेंगे? यहां करेंगे। पर क्या ये तब टेंजेंट है? ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। इसी तरह से हम कितने भी पैरेलल ड्रॉ कर लें, लेकिन वो सर्कल को दो पॉइंट पर ही टच करेंगे, ठीक है। अब अगर एक लाइन हम यहां ड्रॉ करें, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है यहां पर, तो ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच की हमने जितनी भी पैरेलल लाइंस बनाई हैं, दीज आर नॉट द टेंजेंट्स। टेंजेंट कौन सा है? एक ये है और एक ये है। तो किसी भी सर्कल में पैरेलली सिर्फ आप दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हो, राइट? क्योंकि सर्कल पूरा राउंड होता है, तो आप एक टेंजेंट के बिल्कुल पास में दूसरा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करेगा। तो आप सर्कल के दोनों साइड में एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो उसके पैरेलल रहे, राइट? अगर आप इस तरफ कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसके पैरेलल में यहां पर बनेगा, ना कि कहीं और बीच में, क्योंकि बीच वाले पार्ट का टेंजेंट नहीं होगा, वो सेकेंड होगा, वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। तो क्लियर है टेंजेंट क्या होता है? एकदम क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थ्योरम की तरफ। तो एनसीईआरटी की बुक के थ्योरम 10.1 है कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर सर्कल के साथ जो रेडियस ड्रॉ होती है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। इसका मतलब जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये हमको इस थ्योरम में प्रूव करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहते हैं? जहां पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम यहां पर नाम दे देते हैं। सपोज करो ये टेंजेंट है एक्स वाई, दिस इज सेंटर ओ। अब अगर हम इस टेंजेंट पर एंड दिस पॉइंट इज पी, ओके, अब अगर हम इस टेंजेंट पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करो यहां पर हमने कोई पॉइंट लिया Q, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा? सर्कल के बाहर होगा। ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा,
क्योंकि अगर Q पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है टेंजेंट वो सर्कल के अंदर से होकर जा रहा है, देन इट इज नॉट अ टेंजेंट। तो टेंजेंट तो बाहर से ही होकर जाता है और एक पॉइंट पे वो ऑलरेडी टच कर चुका है P पर, तो Q पर अब वो दोबारा टच नहीं कर सकता। तो हमने जो एक्स वाई पे पॉइंट लिया है Q, वो सर्कल के बाहर होगा, ये एक चीज इसमें कंफर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमको। देखो हमको गिवन है कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट एंड OP is the radius of the circle. ओके, प्रूफ हमको क्या करना है? प्रूफ हमको क्या करना है? OP is perpendicular to XY, राइट? यही हमको प्रूफ करना है यहां पे। तो अब हम प्रूफ में क्या लिखेंगे कि let X be any point on tangent XY। ओके, तो क्लियर है कि Q जो है वो सर्कल के बाहर है। अब अगर Q सर्कल के बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि OQ जो है, OQ की लेंथ यानी यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ ये बड़ी होगी OP से, राइट? इसका मतलब यही है कि OQ है जो OP से बड़ा होगा, क्योंकि P जो है वो तो एकदम सर्कल पर है और Q अगर सर्कल से बाहर है तो लाइन थोड़ी और आगे जाएगी, लाइन थोड़ी बाहर जाएगी, सर्कल पे तो नहीं रहेगी, सर्कल से थोड़ी बाहर जाएगी। इसका मतलब OQ जो है वो OP से बड़ा रहेगा। अब सपोज करो लेट टेक अनदर पॉइंट, कोई और पॉइंट लेते हैं, सपोज करो M लेते हैं, ठीक है? तब भी हम सेम चीज बोल सकते हैं कि M is on, let M is on, M is any point on XY। तब हम क्या बोल सकते हैं? तब भी हम यही बोल सकते हैं कि M जो है वो सर्कल के बाहर है। तो अगेन सेम चीज होगी कि OM जो है वो बड़ा होगा OP से। और ये जो चीज है, ये जो बात हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट इससे बड़ा है, ये पॉइंट इससे बड़ा है, ये XY के हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है कि हर एक पॉइंट OP से बड़ा रहेगा। इसका मतलब OP is the smallest line drawn from center to tangent। ओके ओके, तो किसी भी लाइन पर जो सबसे छोटी लाइन होती है वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, ये तो हमको पता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, क्योंकि OP जो है वो स्मॉलेस्ट लाइन है। OP जो है वो स्मॉलेस्ट लाइन है। देखो सीधी सी बात है, आप कहीं पर भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो, समझो कोई स्टिक है, अगर जब आप उस स्टिक को सीधा रखोगे तो वो मैक्सिमम एरिया कवर करेगी। ठीक है, समझो यहां पर कोई पॉइंट है और एक नीचे कोई पॉइंट है, नीचे एक लाइन है, ऊपर कोई लाइन है, तो आप जब स्टिक को स्ट्रेट रखोगे तो ये पूरा दोनों पॉइंट को टच कर लेगी। जब आप इसी स्टिक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तब ये ऊपर वाले पॉइंट तक टच नहीं कर पाएगी। चाहे आप किसी भी साइड से उसको तिरछा कर दो तब ये ऊपर तक टच नहीं कर पाएगी। लेंथ सेम रहेगी लेकिन फिर वो स्लैंट हो जाएगी। जब वो लाइन स्लैंट हो जाएगी तो स्टिक स्लैंट हो जाएगी तो वो टच नहीं कर पाएगी ऊपर वाले पॉइंट को। तो सेम चीज है, जो भी स्लैंट लाइन होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है OP जो है वो स्मॉलेस्ट लाइन है, तो OP स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन मींस परपेंडिकुलर, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। सिंपल थ्योरम है, आपकी बुक में भी इसी तरह से इसको प्रूव किया हुआ है। So theorem 10.2, the length of tangents drawn from an external point to the circle are equal। सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है, वो इस थ्योरम में हमको प्रूव करना है। तो देखो यहां पर एक सर्कल बना हुआ है, लेट के यहाँ पे सेंटर है इसका O, ठीक है, इसका सेंटर है O और यहाँ पे एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, सपोज करो दिस इज पॉइंट P। दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं? सपोज करो ये पॉइंट है Q एंड दिस इज R।
ओके, क्यू एंड आर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ओ क्यू और ओ आर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओ क्यू और ओ आर को हमने कनेक्ट कर दिया, ओ और पी को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया। तो अब इस तरह का फिगर हमारे पास बन गया है। तो इसको बनाने का पर्पस क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या है, देखो अभी हमने थ्योरम 10.1 में क्या प्रूफ किया है कि टेंजेंट से रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ये ओ आर जो है ये एक रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली ये रेडियस भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो इस फिगर को आगे बढ़ाने का, इस फिगर पे ये डॉटेड लाइन से जो हम एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं, इसको करने का पर्पस ये है कि आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। गिवन हमको है कि पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमको करना है कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि ओ आर और ओ क्यू दोनों बराबर है। ठीक, क्यों बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दोनों इसीलिए बराबर हैं। अब एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के परपेंडिकुलर एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमारा एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, और हमको क्या है, ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू हो गया, ओपी इक्वल्स टू ओपी, क्योंकि कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है। ठीक है, अब देखो दो लाइंस इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ओ आर ए और सॉरी ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू पी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, सो वी कैन से दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। जब आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो क्या होता है, उनका हर एक एंगल, उनकी हर एक साइड सब आपस में बराबर हो जाते हैं। सो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। इस चीज को आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। देखो या तो इस मेथड से प्रूव कर लो, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करोगे तो किसी भी एक ट्राइंगल में, देखो सपोज करो आप, यहां पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, तो सपोज करो आप ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात कर रहे हो। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी क्यू में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, राइट। ठीक है, लेकिन ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू बराबर है ओ आर के, तो हम यहां पर रख सकते हैं ओपी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, यानी कि ओपी स्क्वायर और ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरे ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ट्राइंगल ओ पी आर का पाइथागोरस थ्योरम बन गया, ओपी स्क्वायर इक्वल्स प्लस ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो आप दोनों तरह से इसको प्रूव कर सकते हो, चाहे तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हो, दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये बस यही दो थ्योरम्स थी आपके सर्कल के चैप्टर में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, लेकिन ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक एग्जाम में जरूर आएगी, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे अगर आपको टेंजेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको 10.1 थ्योरम आती है तो 10.2 में 10.1 का यूज हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन द सर्कल टॉपिक फॉर द क्लास 10। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को साथ में हिट करें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है सब्सक्रिप्शन का, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।
बाय बाय।